30,000 से जायद खैमा बस्तियां कोई नया शहर आबाद करने जा रहे हैं। सर वो टाइम चला गया, अभी जो टाइम था बैकडोर का वो अब मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है। इंशाल्लाह सिक्योरिटी उनकी जितनी हो सकती है इंसानों से वो उतनी तो होगी, और प्रिवेंटिव मेजर्स सारे लिए हुए हैं। कंटेनर को भी ज़्यादा प्रॉप अप किया हुआ है। पंजाब पुलिस पर एतमाद कर सकते हैं आप लोग? जी इंशाल्लाह, पंजाब पुलिस भी हमारी अपनी है, तो हमें कोई ऐसे शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी खान साहब ने भी बोला था कि शुएब साहब भी और पोल की पूरी टीम, आप सब ने जो खान साहब का मकसद है टीवी पे आपने जिंदा रखा है। क्या कोई शख्स पहली दफा ही किसी को ये कह देगा कि पहली दफा मेरे लिए शूटर हायर करो? इसका मतलब है कि ये कोई इनका कोई ऐसा कोई विंग तो होगा ना? इन सब का मिलिशिया विंग है, पीपीपी का है, ये तो एक दूसरे के कत्ल करते आ रही है। इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी का ट्रस्ट लेवल तो बिल्कुल हटा हुआ है। ओवरसीज पाकिस्तानी तो खान साहब के साथ खड़े हुए थे। From the Islamabad studios of Bore Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मिशन 26 नवंबर। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने 30,000 से जायद खैमा बस्तियां लगाने की हिदायत कर दी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। कुछ चैनल्स इसको 40,000 और कुछ 50,000 से जायद खैमा बस्तियों की बात कर रहे हैं। क्या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह तय कर लिया है कि वो लंबी इनिंग खेलने जा रहे हैं? फाइनल मैच है, 26 तारीख का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कैंप ऑफिसर्स तैयार हैं। तमाम कारकुनान और रिस्पेक्टिव एमएनएज को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच चुकी है कि उन्होंने काफी लंबे अरसे तक बैठना है, या सिर्फ डराने के लिए, दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि प्रेशर मजीद डेवलप किया जा सके? जबकि दूसरी तरफ की खबर यह है कि वजारत दाखिला की जानिब से एक इंतबाही खत लिखा गया है जिसमें बताया गया है कि किसी किस्म के भी हमले का खदशा हो सकता है, कोई खुदकुश हमला आवर भी आ सकता है, तो उससे बचने के लिए इस तरह के इज्तिमा को फौरी रोका जाए। हालात किस तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट क्या हो सकती है? इंतखाबात तो दूर की बात है, अभी जो अगला 1-1.5 हफ्ता है इसके अंदर से निकलने क्या जा रहा है? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब सैयद जुल्फी बुखारी साहब। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब जुल्फी बुखारी साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ। जुल्फी भाई, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपका शेड्यूल बड़ा टाइट है, लेकिन इसके बावजूद आप वक्त निकालते हैं। ये फरमाइएगा कि ये 30,000 से जायद खैमा बस्तियां कोई नया शहर आबाद करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं 26 नवंबर को आप लोग? बस यही समझ लें, कोशिश ये है कि एक शहर में ट्विन प्लान सिटीज क्या है? में व्हाट्स द प्लान? पाकिस्तान को हम समेट लें इंशाल्लाह। प्लान यही है कि इंशाल्लाह आपको हम सबसे बड़ा पावर शो दिखाएंगे। पहली दफ़ा सब अपने लीडर को, अपने हीरो को असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद फिज़िकली देखेंगे, और एक दफ़ा पूरा पाकिस्तान जब पिंडी पहुंचेगा है तो उसके बाद जो फाइनल प्लान होगा वो खान साहब ही हो जाएंगे। कुछ तो बताए ना। कुछ भी हो सकता है भाई। ऑल कार्ड्स वैसे ऑन द टेबल, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बैकडोर हम तैयार हैं। बैकडोर डेवलपमेंट्स हुई है, कोई डिस्कशन? सर वो टाइम चला गया, अभी जो टाइम था बैकडोर का वो अब मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है, और पहले भी नहीं हुई, ख़ास तौर गवर्नमेंट के साथ, और अब भी अब तो दिन ही कोई नहीं रह गए, और आना तो हर लिहाज से हर हाल में है। तो इसमें एक ही तरीका है कि ये इलेक्शंस की बातचीत या इलेक्शंस की अनाउंसमेंट? बातचीत तो काफी दिनों से हो रही है। नहीं, इलेक्शन की बातचीत इन द सेंस के अर्ली इलेक्शंस पे आप पहले अग्री करें,
और फिर उसके ऊपर बातचीत हो सकती है कि डेट क्या होनी चाहिए, कब होना चाहिए वगैरह। लेकिन ये है कि इलेक्शंस का तो इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि 26 को जो पाकिस्तान जो पूरा निकलेगा। वजारत दाखिला की जानिब से जो थ्रेट अलर्ट है वो लेटर आप लोगों को मिल गया है सर? आप लोगों को बराह रास्त नहीं भेजा गया? पीटीआई को बतौर जमात पे ही देखा है। मुझे नहीं पता, मैं इसमें हाँ या ना कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि मुझे एक्चुअली पता नहीं है। तो उसके पॉइंटर्स तो आपने पढ़ लिए होंगे कि खुदा न खास्ता कोई ना कोई खुदकुश बमबार भी आ सकता है, खुदकुश हमला हो सकता है, इज्तिमा को टारगेट करने की कोशिश की जा सकती है। इट्स ए थ्रेट अलर्ट सर। तो इसको लेकर पीटीआई कितना संजीदा है सिक्योरिटी के मामले के ऊपर? एक्चुअली जमील भाई एक्चुअली ये थ्रेट अलर्ट नहीं है। हाँ। अगर सच पूछें, अच्छा ये राना सनाउल्लाह की धमकी है। अच्छा, ये राना सनाउल्लाह साहब आपको धमका रहे हैं कि आप लोग ना आए? ये इनकी तरफ से इनकी धमकी है। ये कोई कंसर्न्ड थ्रेट अलर्ट नहीं है, ये खाली राना सनाउल्लाह की धमकियां हैं बेसिकली। तो आप इसको सीरियस नहीं लेते? राना देखें, इस पे तो कोई शक नहीं है कि जब ये पैनिक हो रहे थे, मैंने आपके साथ पहले भी शो किया था, तो लोग आपने सवाल आई थिंक मुझसे पूछा था कि गवर्नमेंट इसको नॉन सीरियसली ले रही है, इतना लॉन्ग मार्च को कर नहीं रही और कह रहे हैं फ्लॉप है। और फिर उसके चंद दिनों बाद खान साहब पे कातलाना हमला हुआ, तो आपको नज़र आ गया था कि कितना सीरियस सब ले रहे हैं इसको। तो जब हद इस तक हो जाए कि खान साहब को आपने एक दफ़ा खुदा न खास्ता उनके कत्ल करने की कोशिश की, तो आप समझ सकते हैं कि डेस्परेट हैं और कहाँ तक इसको लेकर जाना चाह रहे हैं। और हमें पता भी है, खान साहब को भी पता है कि अभी ये आगे भी फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन मसला ये है कि अभी पाकिस्तान रुक नहीं सकता इनकी वजह से। नहीं, आप लोगों को पता भी है और आप लोगों को खदशा भी है कि आने वाले दिनों में दोबारा इस तरह का कोई अटैक हो सकता है। फिर भी आप कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब की ये धमकी है। चलें, इसको 2 मिनट के लिए धमकी ही समझ लें, लेकिन आपने अपनी तरफ से तो कोई प्रिवेंटिव मेजर्स करनी ही है ना, तो वो उसमें कितनी संजीदगी है? खान साहब बड़ी इंशाल्लाह सिक्योरिटी उनकी जितनी हो सकती है इंसानों से वो उतनी तो होगी, और प्रिवेंटिव मेजर्स सारे लिए हुए हैं। कंटेनर को भी ज़्यादा प्रॉप अप किया हुआ है। तो हमें इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। उसके अलावा तो फिर सिर्फ अल्लाह से मदद मांग सकते हैं कि अल्लाह उनकी सलामती और सबकी सलामती रखें। पंजाब पुलिस पर एतमाद है सर? जहाँ तक रावलपिंडी तक रहने का सवाल है तो जाहिर है कि उसमें फिर पंजाब पुलिस का किरदार होगा, सूबाई वजारत दाखिला का किरदार होगा। पंजाब पुलिस पर एतमाद कर सकते हैं आप लोग? जी इंशाल्लाह, पंजाब पुलिस भी हमारी अपनी है, तो हमें कोई ऐसे शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एतमाद है। और मेन चीज़ ये है कि हमें एतमाद है और ख़ान साहब को ख़ास तौर पे एतमाद है अपने लोगों, उन लोगों को जिनने पूरी ज़िंदगी उनको सपोर्ट किए। वो लोग जो पॉलिटिशियन से ही पहले अवाम उनको एक प्राइम मिनिस्टर मानती थी, उनको सपोर्ट करती थी, उनको प्यार देती थी, इज़्ज़त दी है बहुत। और इस 8 महीनों में जमील भाई जो हकीकत बात है, मैंने खान साहब को भी ये बोला था कि जितनी उनकी मेहनत है उतनी ही मेहनत अवाम की है। खान साहब ने जो कुछ अवाम को बोला है, उनने खान साहब की हर बात पे लब्बैक दी है पिछले 8 महीनों में। खान साहब का खून अगर बहा है तो उनका भी है, खान साहब की मेहनत है तो उनकी भी है। अगर खान साहब भी निकले हुए थे तो अवाम भी साथ निकली हुई थी। तो उनकी जो रिलेशनशिप है खान साहब के साथ, उनने कभी भी एक कदम पीछे नहीं रखा। तो जो ये क्लाइमैक्स है इंशाल्लाह, ये दोनों खान साहब और उनकी जो आवाम है, जो मतलब बेलौस खान साहब के लिए निकलती है। सर इसमें आप बोल के किरदार को भूल रहे हैं जुल्फी भाई। होंगे इंशाल्लाह पिंडी में, वो बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग होंगे जी। जी इसमें आप बोल न्यूज़ के किरदार को भूल रहे हैं, सहाफ़ियों के किरदार को भूल रहे हैं आप। एक्चुअली मैं अभी खान साहब ने भी बोला था कि शुएब साहब भी और
बोल की पूरी टीम, आप सब ने जो खान साहब का मकसद है टीवी पे आपने ज़िंदा रखा है और आखिरी मिनट तक रख रहे हैं। और बोल ने मतलब जो बोल का 8 महीने पहले जो स्टेटस था एज अ टेलीविज़न चैनल, एज अ मीडिया हाउस, और आज जो स्टेटस है एज अ मीडिया हाउस, वो उनकी बहादुरी, उनकी दिलेरी और सच्चाई की वजह से अल्लाह ने उनको ये नेमत दी है। तो जितना हम बोल का भी शुक्रिया अदा करें, देखें बोल ने इफेक्टिवली किया क्या है। बोल ने अगर सच पूछें, बोल ने कुछ नहीं किया। बोल ने वही किया है जो एक जिम्मेदार टेलीविज़न मीडिया हाउस को करना चाहिए, और वो है कि अवाम को सच पहुँचाना और अवाम की आवाज़ भी आगे रखना, अवाम को दबाना नहीं, उनकी आवाज़ म्यूट नहीं करना और कोई फेक चीज़ें और चीज़ें ब्लॉक नहीं करना। तो बोल ने बेहतरीन तरीके से वही काम किए जो उनको करना चाहिए। मसला ये हुआ है जमील भाई कि जो काम जो बंदे की अथॉरिटी होती है, मीडिया हाउस की अथॉरिटी होती है, किसी पोजीशन की अथॉरिटी होती है, आजकल वो बंदा वही चीज़ें हर चीज़ कर रहा है सिवाय अपने काम के। तो अगर मैं किसी चीज़ का डिपार्टमेंट का हेड हूँ, मैं सिवाय अपने डिपार्टमेंट का काम बाकी सारी चीज़ें कर रहा हूँ। जो पॉलिटिशियन नहीं है वो पॉलिटिशियन बने हुए हैं, जो पॉलिटिशियन है वो बिजनेसमैन बने हुए हैं या कुछ और बने हुए हैं। तो हमें क्रेडिट देना चाहिए बोल को, करने एक ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम किया, और उस वजह से आज बोल है जो हर बच्चे की ज़ुबान पे बोल है। इसी वजह से एक डिस्टिंक्शन भी है। जाहिर है कि जिम्मेदारी से सब काम नहीं कर रहे हैं, तभी जो जिम्मेदारी से काम कर रहा है वो सबसे नुमाया नज़र आ रहा है, और बोल इस सारे काम के अंदर बिल्कुल नुमाया नज़र आ रहा है। जुल्फी भाई, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप लोग कर क्या रहे हैं, सारे इलाकों से कितने लोग जमा कर लेंगे, और जहां पर आपने जमा होना है उसका तय हुआ उस जगह का, उस हवाले से कोई इजाज़त मिली नहीं मिली, या अभी भी रखना है हुकूमत की जानिब से और सिविल इंतज़ामिया की जानिब से? हमने तो पिंडी में जो तय किया हुआ है, इंशाल्लाह अल्लामा इकबाल पार्क के साथ ही हम वहाँ होंगे, और पिंडी में लोकेशंस एग्जैक्ट आई थिंक आज रात तक मिल जाएंगी। तो हर डिस्ट्रिक्ट को अपने टारगेट्स दिए गए हैं कि को 6000 के को 8000 के को 10,000, तो वो टारगेट्स भी मिले हुए हैं, और हर बंदा हम सब लगे हुए हैं कि अपने इलाकों से बंदे निकालने के लिए भी इंशाल्लाह बड़ी तादाद में देखेंगे कि सारे जगह से। ख़ास तौर पे मैं जो समझता हूँ कि इस दफ़ा जो आपको सरप्राइज़ मिलेगा वो होगा पंजाब का। केपी का तो होता ही है हमेशा, केपी तो बिल्कुल ही खान साहब को फ्रंट फुट पे खेलते हैं, लेकिन पंजाब से आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। एक ओवरवेलमिंग आपको आवाम निकलेगी पंजाब से। तो वो सरप्राइज़ तो हमें यकीनन देखने को मिलेगा, लेकिन सिचुएशन क्लियर हो ना, ये पता चले कि सरप्राइज़ है किस नौइयत का। अभी तो गवर्नमेंट आपको बार बार बात करके सरप्राइजेस दे रही है कि हम बैठने नहीं देंगे, हम इनको आने नहीं देंगे, हम इनको इस्लामाबाद एंटर नहीं होने देंगे। तो जब आपने बैठना ही पिंडी के अंदर है तो जाहिर है पंजाब का सरप्राइज़ पंजाब की हद तक रहेगा, और पंजाब का सरप्राइज़ पंजाब की सिक्योरिटी के अंदर होगा। सरप्राइज़ तो तब होता है जब आप इस्लामाबाद की बात करते हैं, इस्लामाबाद के अंदर आते हैं। जुल्फी भाई, जमील भाई, हम जमा हो रहे हैं पिंडी में, उसके बाद खान साहब जो भी कॉल दें, चाहे इस्लामाबाद की तरफ चाहे कहीं और, वो खान साहब की कॉल होगी। हमें ज़रूर जिस तरीके से आवाम आ रही है, हमें ज़रूरत नहीं है कहने की कि अगर हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं इस्लामाबाद। अगर फ़ैसला हुआ कि हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं तो कोई कंटेनर्स नहीं रोक सकेगी जी। जब आवाम को नहीं रोक सका हमको जब मोटरवे बंद करने में कोई नहीं रोक सका, तो ये तो आसान काम होगा उस तादाद के साथ। याद रखें कि इतनी बड़ी जब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आ जाती है, एक समंदर आ जाता है लोगों का, तो उसके सामने ना कोई पुलिस खड़ी हो सकती है ना कंटेनर्स। तो बात वो नहीं है, बात ये कि हम अभी सब्र का नज़ारा कर रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा लीडर जो फ़ैसला करे आगे जाते हुए। और सरप्राइज़ एलिमेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर चीज़ एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन इंशाल्लाह उसी दिन खान साहब अवेल करेंगे जो वो मुनासिब समझे, जो ऑप्शन। जुल्फी बुखारी साहब, तब तक जी हमारा काम है कि कौमी सतह पर कुछ तब्दीलियां हो रही हैं
कुछ मुतवक्के रुखसतियां हैं, लेकिन मुल्क का वज़ीर आज़म मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। जुल्फी भाई, आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, अभी ज़ाहिरी बात है, एक बहुत अहम हफ्ता है जो हो रहा है अभी मुल्क में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर। तो ये एक अहम फैसला है और एक्चुअली हमने ओवरडू कर दिया है कि कितना अहम है। आर्मी चीफ्स रोटेट होते हैं, चेंज होते हैं, मदद उनकी ख़त्म होती है, नया आता है, तो इट्स अ वेलकमिंग टाइम। ये फजूल में अनफॉर्चुनेटली ये ओवर कॉन्ट्रोवर्शियल बन जाता है क्योंकि बात वही है कि जो डिपार्टमेंट है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसको बस वो जब अपने काम से काम रखे तो फिर हर बेहतर चीज़ें, मतलब कि हर जो भी जिसका काम है वो काम करे। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की बात है, वो नवाज शरीफ के पास पहले गए हैं, उनसे कोशिश कर रहे थे उनके साथ करना। नवाज शरीफ साहब वहाँ से फर्दर एक छुट्टी पे चले गए, यहाँ गए हैं बीमार होके और उनका रेवोल्यूशन पहुँच गया यूरोप में। तो मतलब मुल्क की इतनी बड़ी बदकिस्मती है। मतलब अगर आप खाली 2 मिनट के लिए सोचें, अनबायस्ड, अगर मैं पीटीआई का ना भी होता, मैं सोचता कि ये हमारे लीडर्स हैं। मतलब इतने कमज़ोर दिल, बुज़दिल, करप्ट, कोई उनको शर्म नहीं है पाकिस्तान का क्या होना है, डिफ़ॉल्ट की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कोई परवाह ही नहीं है। ये इतना सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि जब तक हम इस पूरे सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कुछ नहीं निकलेगा जब तक ये पूरा सिस्टम रीसेट हो। और रीसेट का जो शुरुआत होती है रीसेट की, वो साफ शफाफ इलेक्शंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं इस वक्त, इसका एक ही बटन है, वो है रीसेट बटन, और वो है रीसेट का मतलब है इलेक्शंस। इलेक्शंस हो जाएं, लोग जिनको पिक करें वो 5 साल की मुद्दत पूरी करे, चाहे हम हो चाहे कोई और हो, इट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज़ कि रीसेट करके एक पार्टी को अवाम का मैंडेट दें। अवाम का मैंडेट आप देखेंगे तो लोग चुप हो जाएंगे। फिर अवाम जब मैंडेट किसी को देते हैं तो अवाम उस तरीके से नहीं निकलती, क्योंकि उनको टाइम देते हैं अपना काम करने के लिए। इस वक्त वो हाल नहीं है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हर चीज़ में एक अनरेस्ट है, इंस्टेबिलिटी है, और उसकी वजह से आप रुपया अपना देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अपनी देख रहे हैं, मैशत आप देखें, रेमिटेंसेस कम हो रही हैं। आपने देखा था वो कि डिफ़ॉल्ट की तरफ हम 4-5 मुल्कों में वो हैं जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो हाउ विल दे स्टॉप, द क्वेश्चन इज। और द अदर क्वेश्चन इज, डज एनीबडी केयर? किसी को क्या परवाह है कि ये हो रहा है? और किसी को परवाह है इसको रोकने की, या हम अपने यही लगे हुए हैं कि मेरा बंदा आ जाए या उसका बंदा आ जाए, मेरा बंदा आ जाए, मेरे केसेस शायद बचा दे, हमें शायद जेल न डाल। तो इससे तो ये जाहिर हुआ कि आपको कोई ख्वाहिश नहीं है कि आपका कोई बंदा आए या ना आए, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी पीटीआई को बतौर जमात कोई भी आए परवाह नहीं है। जीरो 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 जीरो। सारे केपेबल नाम्स गए हैं। हाँ। उनमें से जो भी केपेबल बने वो इंस्टीट्यूशन का काम है, बल्कि रियलिस्टिकली कि देखें, डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि बेहतर डॉक्टर कौन है। मतलब मैं एज ए पेशेंट मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि दोनों में से काबिल डॉक्टर कौन है? मैं सिर्फ वही कहूँगा जो मैं समझता हूँ जो मुझे पसंद हो। डॉक्टर्स ही डिसाइड कर सकता है कि अपने पेयर्स के अंदर ये बेहतर है, या इंस्टीट्यूशन का काम है जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए काम। वेरी राइट, इंस्टीट्यूशन का काम है, जो भी हो वो डिसाइड करेगा। अच्छा जुल्फी भाई, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक लें। ख्वातीन आज़ाद, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम तस्नीम हैदर शाह के उन इंकशाफात के ऊपर ज़रूर बात करेंगे जिसने खलबली मचाई हुई है, और उनसे रिलेटेड एक तस्वीर जुल्फी बुखारी साहब की भी वायरल है। इनसे जानेंगे कि उसमें कितनी सदाकत है, तस्वीर कहाँ की है, वो पीटीआई से जो एसोसिएट किए जा रहे हैं वो दुरुस्त है या गलत खबर है। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं सैयद जुल्फी बुखारी साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं। जुल्फी बुखारी साहब, आपसे मुतालिक एक तस्वीर सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, बड़ा प्रोपेगेट भी किया नेशनल मीडिया ने कि आपका ताल्लुक तो तस्नीम हैदर शाह साहब से है, और ये जो इंकशाफात हुए हैं अरशद शरीफ साहब के बहिमाना कत्ल के हवाले से और खान साहब पर हमले के हवाले से, उसके पीछे कहीं आपका हाथ है।
इसके ऊपर ज़रा डिटेल्ड कमेंट चाहिए मुझे आपका। देखें, इसमें यह है कि जमील भाई, अल्लाह का बड़ा फजल है कि और करम है उनका कि अल्हम्दुलिल्लाह जब ओवरसीज़ मेरे लिए फ़ंक्शन करते हैं कहीं तो उसमें बड़ी तादाद आती है, मैं समझता हूँ। तो जो ये यूके में एक फ़ंक्शन था, आई थिंक ये यूके की तस्वीर होगी जो नज़र आ रहा था पीछे से, जी जी, तो वो उसमें कोई 1500 बंदे थे और तस्वीर वो कहते हैं ना, पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। तो उसमें तस्वीर है कि जहाँ मैं हाथ मिला रहा हूँ आप देख रहे हैं कि हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं है। तो वो और उन्होंने अपना क्लियर भी कर दिया था कि वो मुझे जानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब के साथ उनकी एक दो गुफ्तगू पहले होती थी। और मेरे वालिद साहब इंग्लैंड में कुछ 20 साल पहले या 18 साल पहले रहते थे जी, तो तब उनसे कोई मुलाकात या गुफ्तगू 18 साल पहले हुए। वो भी सैयद हैं, हम भी सैयद हैं। तो वो उस लिहाज से कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मुलाकात हुई है। मेरे साथ कभी भी नहीं हुई, मतलब जानते नहीं है। मुलाकात एक दफ़ा वहाँ शायद हुई भी हो। और वहाँ 1500 बंदे थे, तो हम श्योर वहाँ बहुत से लोग हैं जिनके साथ मैंने हाथ मिलाया और मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन इसमें जब आप उनके फेसबुक अकाउंट पे जाते हो, मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। उनके पास फिर तस्वीरें नवाज शरीफ के साथ बहुत ज़्यादा हैं, मरियम साहिबा के साथ बहुत ज़्यादा हैं, प्रो नून की तस्वीरें हैं सारी। उनको अपने आप को उनका स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं। और फिर उनके पास एक वीडियो भी है जहाँ वो जमाइमा के घर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वही कर रहे हैं। ये नून की तरफ से आए हुए हैं। और वहाँ खान साहब और किसी ने मेरा भी पोस्टर उठाया हुआ है, मेरे पोस्टर पे वो जूते मार रहे हैं, ये कर रहे हैं वहाँ लंदन के बाहर। तो वो उसने एक तरफ से मेरे साथ हाथ वाला रखी हुई है तस्वीर, और एक तरफ मुझे मेरे पोस्टर को जूते मारने की भी तस्वीर रखी हुई है। तो क्लियरली आगे कुछ कहने की जरूरत इतनी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, आप ये कंफर्म करेंगे क्योंकि जाहिर है कि आप ब्रिटेन में रहे, आपकी नेशनैलिटी थी, उसको रिवोक किया आपने। आप इस बंदे के बारे में ये कंफर्म करेंगे कि वाकई नून लीग का तर्जुमान है जिससे अब नून लीग का ताल्लुकी जाहिर कर रही है? देखें, ये खुद कह रहा है मैं नून लीग का हूँ नहीं, तो मैं नहीं कह सकता कि 100% इसको कोई नोटिफिकेशन। लेकिन सब इंग्लैंड में भी कहते हैं कि ये स्पोक्स पर्सन था या है, अच्छा, या जो भी। तो इंग्लैंड के भी जो सारे रिपोर्टर्स और कई जो डायस्पोरा है वो भी कहते हैं कि ये नून लीग का है। मतलब देखें, है ये जो मैंने अभी तहकीकात जो थोड़ी बहुत की है कि इनका कोई और भी बंदे हैं, ये ज़ुबैर या कोई गुल और ये एक दो और हैं, कोई राजा वाजा इनके कोई हैं पिंडी के, ये सारे बेसिकली पाकिस्तान से। और ये तस्नीम भी, उनकी भी किसी ने FIR मुझे भेजी है यहाँ गुजरात की। तो बेसिकली ये सारे जो इनके जो वो आप देखते हैं, इनके जो जिनके साथ नवाज शरीफ साहब हाइड पार्क वॉक करने जाते हैं, क्योंकि अकेले तो निकल नहीं सकते, उनको पता है क्या हालात होने। तो ये 8-10 गुंडे टाइप इनके रखते हैं जो बेसिकली सारे पाकिस्तान से भागे हुए कत्ल करके। अच्छा। ये सारे जो बाकी हैं जिसका जिक्र ये तस्नीम भी करता है, मैं भूल गया, या राजा कुछ है या ऐसे कुछ है, तो या बट कुछ है, मुझे याद नहीं। तो वो उनका जिक्र करते हैं कि वो भी उस मीटिंग में थे। उनके ऊपर भी कत्लों के केसेस हैं, मशहूर हैं उस चीज़ के लिए। उनका काम ही सारों का ही है। इसका भी कुछ ऐसा ही है जो FIR है, मैंने पूरी पढ़ी नहीं है लेकिन अभी मुझे किसी ने भेजी है। तो बेसिकली नवाज शरीफ अपने आप की जो उसकी सराउंडिंग्स हैं, वो तो ये नहीं, ये ज़ुबैर गुल ये वो सारे जो बेसिकली कत्ल करके या फ्रॉड करके भागे हुए हैं वहाँ, उनकी बेसिकली रात को कंपनी तो यही होते हैं ना सारे। और आप देख सकते हैं कि IQ लेवल इन सब का क्या है और किस किस्म के ये हैं। जब आप इन साहब की भी तस्वीर निकालते हैं या टिकटॉक की वीडियोस आप देखें जो ये गाना गा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ख़वातीनों से बात कर रहे हैं, फेस टाइम कर रहे हैं, हर चीज़, तो आप देख सकते हैं कि क्या कैलिबर है। और हमारा 3 दफ़ा वज़ीर आज़म अपने आप को इन जैसे लोगों के साथ सराउंड करता है। और जब आप बाहर जाता है वॉक शॉक के लिए तो इनको साथ लेके जाता है। तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मेंटल लेवल इसका नवाज शरीफ का क्या है। टेक्निकल बात है। कोई भी अगर एक बंदा क्लेम करता है कि वो नून लीग लंदन का तर्जुमान है और अभी भी क्लेम करता है और ये कहता है कि मुझे शूटर्स लाने का कहा गया, लंदन के अपने कवानीन हैं, क्या कोई शख्स पहली दफ़ा ही किसी को ये कह देगा कि पहली दफ़ा मेरे लिए शूटर हायर करो? इसका मतलब है कि ये कोई इनका कोई ऐसा कोई विंग तो होगा ना जो इस तरह के हाई प्रोफाइल टारगेट्स कराता रहता होगा माजी में। ऐसा तो नहीं बैठे बिठाए कह दिया यार तुम फलां बंदे को उड़ा दो। इन सब का है। PTI एक वायद शायद पार्टी हो जिसका कोई मिलिशिया विंग नहीं हो। इन सब का मिलिशिया विंग है।
PPP का है, ये तो एक दूसरे के कत्ल करते आ रही है, एक दूसरे लीडरशिप की। नून लीग का अपना है, मॉडल टाउन का वाक़या हो गया, और देख लें, ये सब इस चीज़ में मुलव्वस हैं, हमेशा होते हैं। और बात सिर्फ इतनी सी है, देखें नवाज शरीफ चला गया है यूरोप की सैर करने। अगर कोई मेरे पे इंग्लैंड में ऐसा इल्ज़ाम लगाता, अगर एक हफ्ते के अंदर मेरे वकील ने उसको पूरा एक मजबूत केस बना के ना भेजा होता, मैं तो उसको रगड़ देता कोर्ट्स के अंदर। मतलब एक थ्री टाइम सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आपने ये इल्ज़ाम लगाए, उस बंदे के ख़िलाफ़ जो उस मुल्क का एक भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी है और एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात का चेयरमैन भी है और एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी भी है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन भी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, उनके कत्ल का अगर उसको जिम्मेदार नवाज शरीफ को, तो अभी तक कोर्ट में क्यों नहीं लेके गए? जो उनके जो बबलू शबलू जो बेटे हैं, वो अभी तक उनको वो जाके खाना खा रहे हैं, पास्टर्स वगैरह खा रहे हैं यूरोप में। ये नहीं कि अपने वालिद को मैं कोर्ट में डिफेंड कर लूँ और उस बंदे को मैं कोर्ट में लेके जाऊँ और उसको पूरा मतलब है कि जो भी सख्त से सख्त सज़ा उस पर कराए ना केसेस उसके ऊपर वहाँ। मतलब ये हमारा काम तो नहीं है ना, ये तो उनका काम है। तो जुल्फी भाई, आपको लगता है कि जितने इंकशाफात इन्होंने कर डाले हैं, ये शरीफ ख़ानदान के लिए लंदन में मसाइल मज़ीद बढ़ा सकता है? देखें, मसाइल तो मज़ीद बढ़ा सकता है। हर बंदा तंग आया हुआ है नवाज शरीफ से, वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी तंग आए हुए हैं, पुलिस वहाँ अलहदा तंग आई हुई है, होम ऑफिस अलहदा तंग आया हुआ है। उनके लिए ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये जहाँ भी जा रहे हैं अभी लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं और इनका बोझ पाकिस्तान तो उठा ही नहीं सकता, अभी कोई भी मुल्क नहीं उठा सकता। तो इसलिए भी शायद ये जो अफरा तफरी कर रहे हैं, हर जगह सैर कर रहे हैं, इनको शायद अपनी पूरी बकाई जो ज़िंदगी है इनको ऐसी शायद गुजारनी हो कि एक मुल्क 3 महीने, एक मुल्क 3 महीने, एक मुल्क 3 महीने। मैंने हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि मैं नहीं समझता कि वो एक जगह ज़्यादा देर ठहर सके। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की आप बात कर रहे हैं, रेमिटेंसेस तो बहुत नीचे चली गई हैं, जो आप लोगों के दौर में थी, जब आप मुआवन ख़ुसूसी थे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के, उस दौर में थी, वो अब तो बहुत नीचे जा चुके हैं हम लोग। तो आपको लगता है कि, बल्कि मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी उनसे बात होती है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, वो क्या समझते हैं पाकिस्तान की अंदरूनी इस कैफियत को देखकर? देखें, आई थिंक अगर आप देखें, मैं खाली वो डेटा निकाल रहा था ओवरसीज़ के रेमिटेंसेस का क्या है, लेकिन बात यह है कि अगर आप देखें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की सिर्फ रेमिटेंसेस का नहीं, लेकिन उनका ट्रस्ट गवर्नमेंट और सिस्टम के ऊपर के वो आके इन्वेस्टमेंट करें। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सबसे आसान सेक्टर था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इन्वेस्टमेंट के लिए, जो सबसे ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट आती जो थी, इन्वेस्टमेंट जो उनकी थी, वो बेसिकली रियल इस्टेट में आती थी। और रियल इस्टेट का हाल ये है कि आप किसी से भी पूछ लें तो रियल इस्टेट भी रुकी हुई है, और मेन रीज़न ये है क्योंकि कोई रेमिटेंसेस नहीं आ रही, रेमिटेंसेस भी बहुत बुरी तरीके से गिरी हुई हैं। तो इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ट्रस्ट लेवल तो बिल्कुल हटा हुआ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो खान साहब के साथ खड़े हुए थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी खान साहब को तब वज़ीर आज़म मानते थे जब यहाँ कोई उनको पॉलिटिक्स में कोई मानता ही नहीं था कि ये कुछ आगे जा सकेंगे या बन सकेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे पहले आए थे खान साहब की सपोर्ट में उस वक्त भी, और जब वज़ीर आज़म बने थे वो सबसे बड़ा सबूत था इसका। रेमिटेंसेस सबसे बड़ा सबूत था 32 बिलियन तक जो हम लेके गए थे, और ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट का और ओवरसीज़ के रोल्स का कि वो पाकिस्तान वापस आना चाह रहे थे, अपनी ज़िंदगी छोड़ छाड़ के पाकिस्तान वापस आना चाह रहे थे। अब आप देखें, मैं आपसे गारंटी करता हूँ कि सबसे बड़ा हाई नंबर होगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वापस जाना, पाकिस्तान में ना रुकना। हालात ऐसे हो गए हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ से जब आपकी बात होती है तो पाकिस्तान से मुतालिक इस वक्त के हालात के हवाले नहीं रखते, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, वो बड़े मायूस हुए हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा मायूस हुए हुए हैं। और खुदा ना खास्ता खान साहब को कुछ हो जाता उस दिन, कुछ ज़्यादा हो जाता उस दिन, तो बहुत से लोग टूटे हुए होते ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, और उनको 10-20 साल लग जाते पाकिस्तान के अंदर फिर से एक ट्रस्ट गेन करना, पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर वापस अपने आप को इन्वॉल्व करना। तो ये तो अल्लाह ने बचाए, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, अगर आप उनकी इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं रखेंगे और अगर उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर ना हो या भरोसा पाकिस्तान के अंदर ना हो, तो पाकिस्तान का चलना भी बहुत मुश्किल है।
वो रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की, और सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो पाकिस्तान की मदद और इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी जो यहाँ आते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे इजी सेल है। बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स बाद में आते हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर ट्रस्ट करते हैं जब वो समझते हैं कि पाकिस्तान का इकोसिस्टम बेहतर हो रहा है। लेकिन इस वक्त वो अनफॉर्चुनेटली नहीं समझते ही हैं। जुल्फी भाई, आप लोगों के साथ यानी ये जो 26 यानी मिशन 26 नवंबर, अब तो ये एक किस्म की फिल्म बन गई है ना, लोग बड़ा इसको थंडर समझ रहे हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि पता नहीं इसमें से क्या निकलता है। इसके अंदर कौन कौन सी जमातें आपका साथ दे रही हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस पार्टीज एज वेल। नौशो के सारे का MWM दे रही है साथ, इसमें कई और इस्लामिक जमातें हमारे साथ हैं, बहुत से सिलसिले हमारे साथ हैं, तो और PMLQ हमारे साथ है, तो बेसिकली तो हम इन्होंने ही हमारा साथ दिया हुआ है कब से। तो ये और ये इस इज्तिमा में आप लोगों के साथ होंगे, इनकी स्ट्रेंथ भी आप लोगों के साथ होगी या मॉरली सिर्फ साथ है, अखलाकी तौर पर इन पर्सन भी साथ होंगे? इनकी स्ट्रेंथ भी हमारे साथ ही है, आप लोगों के साथ ही है। और ख़ास तौर पर इस तरह की सिक्योरिटी कैफियत के बीच में भी कोई कंसर्न नहीं शो किया गया इनकी जानिब से? नहीं जी, अभी जो उनने खान साहब को हौसला देखा है, आप सब देखते हैं खान साहब को हर रोज़ मीटिंग्स लेते हुए बड़े डिटर्मिन्ड लग रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि पहले से भी ज़्यादा डिटर्मिन्ड है। कल मेरी मुलाकात भी हुई है, ऐसा इंसान आपको फिर से नहीं मिलना जिस तरीके से हर चीज़ लुटाने के लिए तैयार है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अब जुल्फी भाई एक तरफ तो ऐसा इंसान है, वरना सॉरी जमील भाई आपकी बात काट रहा हूँ, वरना उनके लिए भी सॉरी आपकी बात काट रहा था, वरना उनके लिए भी इस वक्त सबसे बेहतरीन टाइम था कि बाहर जाके अपनी टांग भी उस पर और काम करा लेते, या जब वो फिजियो के स्टेज पे होते या कोई ऐसी चीज़ होती, उनके लिए सबसे आसान काम था कि महीना 2 गुजार के आ जाए। और पाकिस्तान में किसी के लिए भी ये बहाना बड़ा आसान होता है, यानी अगर किसी सहाफ़ी के ऊपर कोई अटैक हो जाए तो उसको असाइलम मिल जाता है, हम में से कोई नहीं गया, हम पाकिस्तान में बैठे हैं। पॉलिटिशियन तो वैसे बहाना ढूंढ रहा होता है मुल्क से बाहर जाने के लिए, लेकिन ये दिस इज़ वेरी गुड फॉर अस एज वेल कि ऐसा बंदा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन एक तरफ तो इस तरह की शख्सियात हैं, दूसरी तरफ दूसरी तरह की शख्सियात हैं। हम टॉकिंग अबाउट मरियम औरंगजेब साहिबा, वो कहती हैं खान साहब को तो गोली लगी ही नहीं है। कॉमेंट प्लीज़। देखें, नून लीग की जो कमेंट्स थे कि गोलियां नहीं लगी और ये और वो, राना सनाउल्लाह ने बोला मैं सियासत छोड़ दूंगा। खान साहब की वो वीडियो आप प्लीज़ इस शो में प्ले करें जो उनकी पट्टियां लग रही हैं उनकी टांग के ऊपर, आपको सारे चला चुका हूं मैं, पहले चला चुका आपको सारे सराख नज़र आते हैं। तो जो भी ये बोले कि इनको गोलियां नहीं लगी, देखें सियासत अपनी जगह चाहे जितनी भी गंदी हो जाए, लेकिन मैं आपको बोलूँ कि अगर मतलब है कि एक वक्त था कि एहसन इकबाल को भी गोली लगी थी, मुझे याद हाथ पे लगी थी, ऐसे कुछ हम सब जी, आप में से काफ़ी लोग गए थे उनको पूछने के लिए। जी, हम सब ने कंडेम किया था इसको, और हमने कभी उस चीज़ पे सियासत नहीं खेली कि जी गोली पेश करके दूसरी साइड से निकली है या छू के गई है या हड्डी को लगी है। खान साहब ने तो मतलब है कि अन्य हालात पॉलिटिकली कि खान साहब के डॉक्टर्स ने, सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स ने आके हर चीज़ समझाई कि कहाँ गोली कितनी लगी है, कैसी लगी है, किस हड्डी को लग के गई है, कहाँ फ्लैश वुंड है, हर चीज़ दिखाई गई और वीडियो भी रिलीज़ की गई। तो इसके बाद तो बात यही कहना है ना कि आज दिन नहीं है रात है, जब दिन हो तो इस पे एक्चुअली ये अपना डैमेज करते हैं। जो भी ऐसी बातें करता है वो सिर्फ अपना डैमेज करते हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी लोगों में ख़त्म हो जाती है, जितनी कम वैसे ही थी और भी कम होती जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार इस चीज़ में भी झूठ भी बोलना होता है और धोखा देना होता है। वेरी राइट। कितने बंदे ले आएंगे सर पिंडी में? कोई फिगर दे दें आज। वैसे तो बड़े माहिर हैं, खान साहब कहते हैं 20 लाख, कोई कहता है 40 लाख, कोई कहता है 10 लाख। आज आप भी कुछ फिगर दे जाएं। मैं एक्चुअली समझता हूँ ओवरऑल पूरे जब आप देखेंगे तो 20 लाख के लगभग होगा। 20 लाख? 20 लाख का समंदर आप अराउंड इस्लामाबाद इकट्ठा कर लेंगे? जी, आप जो लोग तैयार होंगे पूरे पाकिस्तान से, KP, पंजाब, ट्विन सिटीज़, आगे GB, आप देखेंगे कि उस वक्त जो
इनफ्लो होगा 20 लाख लोगों के खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा सर? I think 2 मिलियन लोग, ये वैसे बहुत बड़ा दावा है। न्यूज रूम अगर ये देख रहा है, देख लें, ये बहुत बड़ा दावा है और पीटीआई जब भी करती है कुछ ना कुछ करके लाती है। 20 लाख लोगों को लाने का बड़ा दावा है, तो उनके खाने पीने का इंतजाम, रिहाइश कैसे करेंगे आप? वो हो जाएगा सारा इंशाल्लाह। देखें सारा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तकलीफ थोड़ी सी लोगों को उठानी पड़ेगी, तादाद बहुत बड़ी होगी, लेकिन लोग उठा लेते हैं। मैंने 4 दिन का भी धरना किया था अटक में, जो हाईवे बंद किया था, तो लोगों ने बड़ी तकलीफ उठाई थी 4 दिनों के लिए। आसान काम नहीं होता, तो लेकिन खान के लिए और पाकिस्तान के लिए लोग उठा लेते हैं। एक्चुअली खान के लिए और पाकिस्तान के लिए लोगों को तकलीफ उठाना होती है, वो उठा लेते हैं। जुल्फी बुखारी साहब, पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, जाते जाते बड़ा दावा कर गए हैं कि हम कमोबेश 20 लाख लोग इस्लामाबाद के अतराफ जमा कर लेंगे। मिशन 26 नवंबर, बड़ा दिन है, देखते हैं हालात कैसे रहते हैं। अल्लाह करे कि जो भी हो मुल्क के लिए बेहतर हो और सबकी जान सलामत रहे, सबकी जान कीमती है। आज के नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हम अशर शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। फकत बोलने से एक नारा लगाया था हकीकी सहाफत का, कि बोल आ रहा है और हकीकी सहाफत करेगा। उस नारे ने इनमें थलथली मचा दी थी। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। बोल को है जरूरत आवाम की दुआओं की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।